ओम गणपताय नमः। श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड। भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। जय श्री राम। नरश्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेव को नमन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध मल रहित, अनादि एवं पंचभौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है, उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अध है भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश सदा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारगत पुराण विधा कुशल शांत चित महात्मय सूजी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्य में शोणकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। जय श्री राम। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा पालन करता और संहार करता कौन है, जिन कितने द्वारा यह धर्म परिवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसे स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वह देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एक रक्षक कौन है, हे महामते सूची, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताइए तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन कीजिए। जय श्री राम। सूची बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ महत्वमय का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण की सब देवों में श्रेष्ठ देव है, वह ही परमात्मा है, पर ब्रह्मा है, उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार की क्रिया होती है। वह जरा मरण से रहित है, वह भगवान वासुदेव जन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनंत कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम को मार्ग सर्ग में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि माँ सर्ग में देव ऋषि के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सतवत तंत्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवचन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वह देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ है और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके संख्या शास्त्र की शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होकर राजा आलर्क और प्रहलाद आदि को अनवीक्षित ब्रह्म विधा का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभुव मनवंतर में वह आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञ देव नाम से अवतरित हुए। आठवें अवतार में वह ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र में ऋषभ देव नाम से प्रभूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग का निर्देशन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने नवे अवतार में पृथ्वी शरीर अथवा प्रथु का रूप धारण किया और गो रूप पृथ्वी से
दुग्ध रूप में महौषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्हें चूष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में व्यवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप ग्रहण करके मंत्राचल पर्वत की अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धनवंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी रूप का ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने दैत्यों को मुग्ध करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखग्रोह से परिक्रमी दैत्य राज हिरण्यकश्यप के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वह राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में यह परशुराम द्वारा सत्यवती से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पारक्रम पूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वंशी वंश में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की सनिध के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतरित होंगे और इनके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वह ही श्री हरि विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कालिक नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजों, सतगुण के अधिष्ठान भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं। मनु वेद वेता तथा सृष्टि परवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महत्वमय को सुनाया था। अध्याय 1। जय श्री राम। गरुड़ पुराण की व्रत श्रोत परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्राणयन का वरदान। जय श्री राम। ऋषियों ने पुनः कहा, आपको महत्वमय व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, एक बार मुनियों के साथ मैं बद्री का आश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृंद, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, सुनो। व्यास जी ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महत्वमय पुराण को सुनाता हूँ, आप सब सुने। जय श्री राम। सूत जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र अवसार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था। जय श्री राम। व्यास जी ने कहा, एक बार नारद दक्ष तथा
तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्वान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें 60 तत्व बताने की कृपा करें। जय श्री राम। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महत्वमय पुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव और मुझ से जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। जय श्री राम। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को किस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बताने वाले इस गरुड़ पुराण को सुनाया था, हे ब्राह्मण उसे आप सुनिए। जय श्री राम। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्रादि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर जा पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंकर परम तत्व के ध्यान में निमग्न है। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप इसका वर्णन करें। जय श्री राम। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक सर्वव्यापी सर्वरूप सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। हे पितामह, उन्हीं विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर में भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रत चरण में निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक जय शील अधेत निराकार एवं पद्मनाभ है, जो निर्मल तथा पवित्र हंस स्वरूप है, मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का वास है। प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वर में सतगुण रजोगुण तमोगुण एक सूत्र में भूमि फक्त मणियों के समान विद्यमान रहते हैं, जो 1000 नेत्र 1000 चरण 1000 जंगा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल से भी स्थूल गुरु से गुरुतम और पुण्यों से पुण्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम है, जो सत्यों के परम सत्य और सत्यकर्मा कहे गए हैं, जो पुराण पुरुष और दी जातियों में ब्राह्मण है, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं। मैं उन्हीं परम उपास्य की उपासना करता हूँ, जिन सत असत से परे रत एकाक्षर पर ब्रह्मा की देव यक्ष राक्षस और नागगण आचरण करते हैं, जिनमें सभी लोग उसी प्रकार स्फुरित होते हैं, जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि मस्तक धूलोक नाभि आकाश चरण युगल पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र है, ऐसे उन देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग मत्स्य पाताल यह तीनों लोक विद्वान है। समस्त दिशाएं जिनकी बुझाई है, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका केश पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की सानिध्या है, चारों समुद्र जिनकी खुशी है, जो कालातीत है, यज्ञ है, असत से परे है, जो जगत के आदि कारण द्वारा स्वयं अनादि है, ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन में चंद्रमा, नेत्रों में सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों में पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशानुचरित्र परवर्ती हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे,
अब हम सबको यह बताइए कि कौन देवादिदेव है और कौन ईश्वर है, कौन ध्याय तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों से वह परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वह प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है, किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वह किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश तथा मनवंतर किन देव से परिवर्तित होते हैं और यह सब किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उन बताएं और इसके साथ ही परमेश्वर के महत्वमय तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को उस परमेश्वर के महत्वमय एवं ध्यान और योग आदि नियमों तथा अष्टादश विधों का ज्ञान दिया। जय श्री राम। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ, देवों का ही ध्याय पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ, मैं शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतरित होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ, मैं ही योगी आध योग और पुराण हूँ, ज्ञाता श्रोता दादा मनन करता मैं ही हूँ, वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप है और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। मैं रुद्र ध्यान पूजा के उपचार और मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्व ज्ञानमय हूँ, मैं ही ब्रह्मा और सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्मस्वरूप हूँ, मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ, मैं ही रुद्र, मैं ही यम नियम और विधिवत हित प्रकार का व्रत हूँ, मैं ही सूर्य चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांग लें। जय श्री राम। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देवा, प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करे कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता क्रतु की दासता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने से समर्थ हो सकूं तथा जिस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं वैसा ही करने की कृपा करें। जय श्री राम। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा। आप नागों की दासता से अपनी माता विनता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीतकर अमृत ग्रहण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अत्यंत शक्ति संपन्न होकर आप मेरे वाहन होंगे। विषयों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महत्वमय को कहने वाली पुराण संहिता का प्राणायाम करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आपसे भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोक से में प्रसिद्ध होगी। हे विनता सुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य में ऐश्वर्य और चिरी रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़, सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण
भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का पारायण करे। जय श्री राम। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसी संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने इसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गरुड़ी विधा के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया। गरुड़ ने स्वयं इसी विधा के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्षी ओम ओम स्वाहा, यह जप करने योग्य गरुड़ी पराविदा है। हे रुद्र, मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। अध्याय 2। जय श्री राम। गरुड़ पुराण के प्रतिपाद विषयों का निरूपण। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस नैमिषारण्य में आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुड़ पुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, तदंतर देवार्चन, तीर्थ महत्वमय, भुवन वृतांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, व्यवहार व्रत, वंश अनुचरित्र, निदान पूर्वक, अष्टांग, आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की माया में एवं सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण के उपदेश रूप से श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत समर्थवान हो गए और इसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर वह सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीत कर अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्वान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गरुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरि रूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे शौनक, यह मद गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार है। मैं यथावत उसी कह रहा हूँ, आप सब उसको सुनो। अध्याय 3। जय श्री राम। सृष्टि वर्णन। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित्र इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जय श्री राम। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। जय श्री राम। नर नारायण रूप में उपस्या वह वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्मा और देवादिदेव है तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के करता है। यह सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वह ही पुरुष एवं काल रूप में विद्वान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल है पुरुष की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। जय श्री राम। और परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है, वह ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम है। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्राकृतिक से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जय श्री राम। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्यमय अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न में वह प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर शिव विश्व की सृष्टि की। जय श्री राम। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत है उसी अंड में विद्वान है। वह ही परमात्मा स्वयं सृष्टा के रूप में
जगत की संरचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में संहार करता शिव के रूप में ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वह ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वह ही वाराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादिदेव सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुनो। जय श्री राम। सबसे पहले उन परमेश्वर से तत्व की सृष्टि होती है, वह महातत्व उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन मात्राओं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है, उसे भूत सर्ग कहा जाता है। जय श्री राम। तीसरा वैकारिक सर्ग है, ऐसे ऐतेंद्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है, यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख सर्ग है, पर्वत और वृक्ष आदि स्थावरों को मुख माना गया है। पांचवा सर्ग त्रियक सर्ग कहा जाता है, इसमें त्रियक स्तोत्र आते हैं। इसके पश्चात उधर्व स्तोत्रों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदंतर सातवां सर्ग आवर्क स्तोत्रों का होता है, यही मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है, वह सत्वादि और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कुमार नामक सर्ग नवा सर्ग है, इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। वह रुद्र देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से मानस पुत्र उत्पन्न हुआ, तदंतर देव असुर पितृ और मनुष्य इन सर्ग चतुर्षीय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में पर्वत होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंगा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। वह शंकर तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया, तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सतगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देव उत्पन्न हुए। तदंतर जब उन्होंने सतगुण सामान्यवत अपने उस शरीर का परित्याग किया, तो उसने दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पृथ्वी गणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि का मध्य अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया, तो उससे ज्योत उत्पन्न हुए, जो परवक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत सना रात्रि दिन और संध्या है, यह चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर है। जय श्री राम। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से शुद्ध और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से राक्षस गण के कारण राक्षस कहा गया और भषण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए, यही सन पर्ण है। इसी पर्ण के कारण उन्हें सर्प कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। जय श्री राम। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्षस्थल से स्वर्ग और धूलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से अज, उदर से भाग से
तथा पर्श बाघ से, गौ पैर हाथी सहित अक्ष, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल और औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। वो आज पुरुष ये मेघ हैं, घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले श्रापद पशु, दूसरे 2 खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, 5वें पक्षी, छठे कच्छप आदि जलचर और 7वें सरीसृप जीव हैं। जय श्री राम। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से रक्ष, यजुष, साम तथा अथर्व इन 4 वेदों का प्रतिभाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, भाग से वैश्या तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्माण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, सब धर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापाते लोक, वानप्रस्थादि श्रमियों के लिए सप्त ऋषि लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए आश्रय लोक का निर्धारण किया। अध्याय 4। जय श्री राम। मानस सृष्टि वर्णन। यक्ष प्रजापति द्वारा मैथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र प्रजापति, ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनातन कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही ब्रह्म ऋषि पद, अग्निश, वाद, क्रव्याद, आज्यप, सुकालीन, अपहूत एवं दिव्य नामक उत्पन्न हुए। इन ब्रह्म ऋषि आदि सप्त पितृगणों में प्रथम 3 पितृगण अमूर्त रूप और शेष 4 मूर्तिमान है। कमल योनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ईश्वरे संपत्र दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भारत प्रिया का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुद्ध लक्षणों वाली कन्याओं को उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नामक पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया। उनसे रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने असंख्य रूप वाली सुंदर लक्षणों वाली खयाति नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के घाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उसी खयाति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी है, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्री के गर्भ से श्री हरि ने बल और उन्माद नामक के 2 पुत्रों को उत्पन्न किया है। जय श्री राम। महात्मा मनु के अयाति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगु पुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। उन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ। अयाति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकंडु को उत्पन्न किया। उन्हीं मृकंडु से महामुनि मार्कंडे की उत्पत्ति हुई। मरीचि की पत्नी सांबुधि ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मय पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वर्ग है। अंगिरा ने दक्ष कन्या समृति से अनेक पुत्र और सीनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं को जन्म दिया। जय श्री राम। अनसुईया ने अत्रि से चंद्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलत्स्य की पत्नी रीति से दतोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कृषक, अथर्ववीर तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र हुए।
क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बल खिल्या ऋषियों की उत्पत्ति हुई। यह सभी उधर्व रेता अगस्तु पर्व परिमाण वाले तथा देप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी है। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज गात्र उधर्व बाहु शरण अनद सुपा और शुक्र ये 7 पुत्र हुए। यह सभी सप्तऋषि थे। हे हर, उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्नि देव से पावक पावमान तथा शुचि नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वाहा स्वधा ने पितरों से मैना तथा वेतरनी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वह दोनों कन्याएं ब्रह्मावादिनी थी। मैन का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मैना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था तथा गौरी नाम से प्रसिद्ध एक पुत्री को उत्पन्न किया जो पूर्ण जन्म में सती थी। हे शिव, तदंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभुव मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शतरूपा का आविर्भाव हुआ। सर्ववैभव संपन्न महाराज स्वयंभुव मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियवत और उदानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति आकुति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों को जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति तथा देवहूति क्रमशः दक्ष एवं कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए जो वहाँ बलशाली याम के नाम से प्रसिद्ध है। दक्ष प्रजापति ने 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थी, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। इसके बाद शेष और ख्याति, सती, संभूति, समृद्धि, प्रीति, क्षमा, संति, अनसुया, ऊर्जा, स्वाहा और सवधा नामक 11 कन्याएं थी। उनका विवाह क्रमशः मुनि श्रेष्ठ भृगु, महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि, अंगिरी और प्रतगणों मित्रगणों के साथ हुआ। श्रद्धा से काम लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेघा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नाम 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रिद्धि ने सुख और कीर्ति से यक्ष उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। उनके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र और सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जमाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए तिरस्कार पूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे ना रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वह ही सतह पुनः हिमालय से मेनका के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। अत्यंत क्रोध महातेजस्वी ब्रह्मीश्वर पिनाक पानी भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को यह शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। जय श्री राम। अध्याय 5। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।